हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 कॉल एंडेड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर कॉल एंडेड प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हैं। कॉल एंडेड प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे दोनों ही तरफ से आ सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तब भी कॉल एंडेड हो सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तब भी आपको कॉल एंडेड इशू हो सकते हैं। सारे साथ दोस्तों, अगर आपके सिम के साथ कुछ हुआ है तब भी कॉल एंडेड हो सकते हैं। और सारे साथ आप जिस भी बंदे को कॉल कर रहे हैं, अगर उसके जो नेटवर्क कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है तब भी कॉल एंडेड इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है यहाँ पे कॉल एंडेड का। तो आप दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। तो सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए आप भी अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ आप दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड कर दें। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट मोड कर दीजिए अपने मोबाइल को। फ्लाइट मोड करने के बाद दोस्तों करीब 30 सेकंड वेट करना। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके आप जो है दोबारा से एक बार चेक करके देखिए, ठीक है, कि आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो रहा है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रहा है तो आप दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, कनेक्शन ऑप्शन को फॉलो करें एंड देन मोबाइल नेटवर्क पर जाके आपको नेटवर्क स्विच करना है। पहले आप यहाँ पे 2G सेलेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों 2G यहाँ पे अच्छे से नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे तो आप एक बार कॉल करके देख सकते हैं 2G नेटवर्क से, अगर काम कर जाते हैं ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो 3G पर कनेक्ट करें। अगर 3G में भी सेम प्रॉब्लम है तो 4G में जाए, ठीक है। इससे नेटवर्क रिफ्रेश होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का पूरा चांसेस है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर फिर भी आपको दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रॉल डाउन करके जाए नीचे में, जनरल मैनेजमेंट ओपन करके रीसेट पर क्लिक करना है, और रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगर डुअल सिम है तो सिम ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन, एंड देन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके आप मोबाइल पैटर्न पासवर्ड भर देना। उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है। अगर आपको दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पे, दोबारा से ऐप्स को ओपन करें एंड यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ोन सर्विस, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना होगा। तो यहाँ पे PQRS, ओके, तो ये रहा दोस्तों फ़ोन सर्विस, ठीक है। तो उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों इसका जो भी परमिशंस रहेगा यहाँ पे आपको इनेबल करना है। परमिशन इनेबल करने के बाद दोस्तों आप डिवाइस को रिस्टार्ट करें, दोबारा से चेक करके देखिए सॉल्व हो चुका होगा प्रॉब्लम। बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कीजिए। सिम कार्ड मोबाइल से बाहर पे निकाल के उसको दोबारा से ढाल के देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। कई बार दोस्तों अगर कॉल नहीं लग रहे होते तब दोस्तों ये सॉल्यूशन काम कर जाते हैं, ठीक है। और आपका जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है अगर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके यूज़ करें, ताकि आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपका ये प्रॉब्लम जाते नहीं है तो मान लीजिए आप यहाँ पे अगर जियो सिम यूज़ करें तो किसी भी दूसरे जियो सिम से आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और उनको पूछ सकते हैं कि आपके जो सिम है उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो आपको वो सब बता देगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो वही आपको बताएगा। तो मैंने जितने भी सॉल्यूशन दिया उसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।